जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों रेबीज ओसीडी के बारे में, रेबीज ओसीडी के सिम्टम के बारे में, रेबीज ओसीडी के सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से खासकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो कि रेबीज ओसीडी से परेशान है। इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखते हैं तो आपको ओसीडी को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी और ओसीडी से बाहर निकलने में आपका बहुत हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला बात दोस्तों कि अगर किसी को भी अगर रेबीज ओसीडी है तो उसका दो कारण हो सकता है दोस्तों। पहला कारण ये कि मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन में पहली बार कुत्ते ने काटा होगा, जिसके कारण से उसके दिमाग में कुत्ते से रिलेटेड डर बैठ गया होगा। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि मान के चलिए किसी भी व्यक्ति ने किसी को मरते हुए देखा होगा, जिसे कुत्ते ने काटा, बेरहमी तरीके से वो तड़प तड़प कर मरा होगा रेबीज़ के कारण। वो सीन अगर कोई देख लेता है या सुन लेता है या जान लेता है किसी के बारे में, तो उस कारण से भी रेबीज़ ओसीडी हो सकता है दोस्तों। ये दो कारण होता है दोस्तों, किसी को अगर रेबीज़ ओसीडी होता है तो दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी को अगर रेबीज़ ओसीडी हो जाता है दोस्तों, तो उसके अंदर में किस तरह का सिम्टम आ जाता है। सबसे पहला सिम्टम आता है दोस्तों कि अगर मान के चलिए रेबीज़ ओसीडी है तो वो लोग क्या करेंगे ना, यूट्यूब पर बहुत फोकस करेंगे, वो यूट्यूब पर बहुत ध्यान देंगे। गूगल पर हमेशा रेबीज़ के बारे में सर्च करना, यूट्यूब पर हमेशा रेबीज़ के बारे में सर्च करना, एक्सपर्ट से जानकारी लेना कि रेबीज़ कैसे फैलता है, किसके काटने से फैलता है। हमेशा डॉक्टर्स को पूछना, रेबीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना। रेबीज़ के बारे में इतना ही लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों कि रेबीज़ से रिलेटेड इनका डर और भी गहरा हो जाता है और कुत्ते से रिलेटेड इनको फोबिया हो जाता है दोस्तों। ये पहला सिम्टम है दोस्तों किसी भी रेबीज़ ओसीडी इंसान का। उसके मन में ऐसा ऐसा थॉट आना शुरू हो जाता है दोस्तों, जिनको रेबीज़ ओसीडी है। जैसे मान के चले कोई रास्ते से गुजर रहा है, अगर रास्ते में मान के चले 2-3 कुत्ते अगर बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, दूसरे रास्ते से जाने का कोशिश करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कुत्ते के साथ मेरा संपर्क हो जाए, वो हमेशा दूसरे रास्ते को चुनेगा। मान के चलिए किसी व्यक्ति को अगर रेबीज़ ओसीडी है, वो अपने घर पर है, तो उसको हमेशा ये डर बना रहेगा कहीं खिड़की से कहीं बिल्ली ना आ जाए या कुत्ता ना आ जाए दरवाजे से। अगर मान के चलिए किचन रूम में घुस रहा है, किचन रूम में अगर खाना ऐसा ही पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, ढका हुआ नहीं है, तो उसके मन में ये भी थॉट आ जाएगा दोस्तों कि खिड़की खुला हुआ है, बिल्ली आई होगी, पानी को जूठा कर दी होगी या दूध को जूठा कर दी होगी या फिर सब्जी को जूठा कर दी होगी। अगर ये सब्जी या दूध में खा लिया या पी लिया, इस कारण से भी रेबीज़ हो सकता है। इस तरह के थॉट आना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये भी थॉट आता है दोस्तों बहुत से लोगों को कि अगर मान के चलिए कोई कुत्ता अगर मान के चलिए पानी पी रहा है, वो पानी अगर गलती से किसी के जख्म पर या किसी के कट मार्क में अगर वो पानी पड़ जाता है या लग जाता है, तो इस कंडीशन में रेबीज़ होता है कि नहीं होता है। इस तरह का कि थॉट विचार उनके मन में आना शुरू हो जाता है। ये सब जब थॉट और विचार जब आना शुरू होता है दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं, हमेशा गूगल पर और यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि कुत्ते का जूठा खाने से रेबीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कुत्ते का अगर जूठा पानी कोई गलती से अगर पी लिया, इस कंडीशन में रेबीज़ होता है कि नहीं होता है। उन लोगों का इतने सारे थॉट चलते हैं, नेगेटिव थॉट चलते हैं कि हर थॉट का जवाब ये लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करते हैं। और सर्च करते करते इतना इनका दिमाग में डर बैठ जाता है दोस्तों कि घर से निकलना इनके लिए बहुत ही स्ट्रगल हो जाता है दोस्तों कि किस तरह से घर से बाहर निकला जाए। हमेशा घर पे पड़े रहना, हमेशा एक डर सताते रहना रेबीज़ के बारे में। खाली अगर बैठे हुए तो हमेशा रेबीज़ के बारे में सोचना, अगर मोबाइल चला रहे तो हमेशा रेबीज़ के बारे में सर्च करना। ये सब एक्टिविटी बिहेवियर हो जाता है जो भी व्यक्ति को रेबीज़ ओसीडी होता है दोस्तों। हमेशा डर के माहौल में रहना, हमेशा कुत्ते से दूरी बना के रखना, ये सब हालात हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात दोस्तों, अगर किसी को रेबीज़ ओसीडी है तो यहाँ पे समझने का कोशिश करें दोस्तों कि रेबीज़ ओसीडी में
एक इंसान के अंदर में दो माइंड हो जाता है दोस्तों, एक नेगेटिव माइंड और एक आपका पॉजिटिव माइंड। आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान के चलिए आपको रेबीज ओसीडी है, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके सामने से मतलब पीछे से कोई कुत्ता आया और आपके सामने से क्रॉस करके चला गया। जैसे ही आपने उस कुत्ते को देखा, तुरंत वहाँ पे आपका ओसीडी माइंड जो है वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा और वो आपसे सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा? आपसे पूछेगा कि कुत्ते ने तुम्हें काट तो नहीं लिया, कुत्ते ने तुम्हें स्क्रैच तो नहीं कर लिया, कुत्ते ने तुम्हें छू तो नहीं लिया, या तो फिर उसका सलाइवा तो नहीं गिर गया। ये मतलब विचार आपका मन में आना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन में ये विचार जब आना शुरू होता है तो आप क्या करते हैं? आप ओसीडी को जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कि नहीं, कुत्ते ने तो स्क्रैच नहीं किया, कुत्ते ने तो नहीं काटा, कुत्ता से तो मेरा संपर्क ही नहीं हुआ, टच ही नहीं हुआ, तो कुत्ता मुझे स्क्रैच कहाँ से करेगा। ये बात जब आप अपने ओसीडी माइंड को बोलते हैं तो ओसीडी माइंड क्या करता है? इस बात को इग्नोर कर देता है, मतलब इस बात को नहीं मानता है। वो फिर क्या करता है? फिर से आपको डराने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, ठीक से चेक कर लो, देख लो, कहीं सही में कुत्ते ने स्क्रैच तो नहीं कर लिया, बाइट तो नहीं कर लिया। ये बात जब ओसीडी आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार आपको बोलना शुरू करता है, मतलब रिपीटेड थॉट चालू हो जाता है उसका, कि बार बार डराने की कोशिश करता है, तो लास्ट में आपके साथ में क्या होता है दोस्तों, कि आप ओसीडी के बात को बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और आप अपने ट्राउज़र और पैंट को कपड़ा उठा के देखते हैं कि सही में कुत्ते ने स्क्रैच किया है कि नहीं किया है। अगर मान के चलिए कि स्क्रैच अगर नहीं मिला तो ठीक है थोड़ा देर के लिए। अगर मान के चलिए कोई तरह का स्क्रैच या कोई रेडनेस वगैरह अगर दिख गया तो आपका ओसीडी माइंड क्या करेगा? उसी को मोहरा बना के आपको इतना डराएगा, इतना डराएगा कि लास्ट में आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाके किसी प्राइवेट या किसी हॉस्पिटल में जाके आप अपना वैक्सीनेशन करवा लोगे। ये स्थिति बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। मान के चलिए आपको रेबीज ओसीडी था, इसलिए आपका ओसीडी माइंड आपको डराया। मान के चलो अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ दोस्तों। मान के चलिए जिस व्यक्ति को रेबीज ओसीडी नहीं है, अगर मान के चलिए उसके सामने से कुत्ता अगर क्रॉस किया, तो उस कुत्ता का अगर क्रॉस किया तो उसका मन में ये थॉट नहीं आया, उसका ओसीडी माइंड उसको नहीं बोला कि तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, कि कुत्ते ने तुम्हें स्क्रैच कर लिया, कुत्ते ने तुम्हें छू लिया, कुत्ते ने तुम्हें टच कर लिया। ये सब बात उसको नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा दोस्तों? क्योंकि उसे ओसीडी नहीं है। सेम कंडीशन, आप अगर आपके सामने से कोई कुत्ता अगर क्रॉस कर रहा है तो आपका माइंड आपको बता रहा है कि कुत्ते ने तुम्हें काट लिया, कुत्ते ने स्क्रैच कर लिया। लेकिन जिस व्यक्ति को रेबीज ओसीडी नहीं है, उसके सामने से अगर कुत्ता क्रॉस कर रहा है तो उसका माइंड उसको नहीं बोल रहा है, नहीं डरा रहा है कि तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने तुम्हें स्क्रैच कर लिया या टच कर लिया, कुछ नहीं बोल रहा है। दोनों के साथ सेम कंडीशन है। आपको ओसीडी है, अगला को ओसीडी नहीं है, मतलब दूसरे पर्सन को ओसीडी नहीं है। आपको ओसीडी है इसलिए आपका माइंड आपको डराता है, और जिसको ओसीडी नहीं है उसका माइंड उसको नहीं डराता है दोस्तों। यहाँ पे माइंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि अगर मैं क्रॉस करता हूँ और मेरे सामने से कुत्ता कोई क्रॉस करता है तो मेरा माइंड मुझसे जवाब मांगता है कि मेरा माइंड ही मुझे डराता है, फंसाता है और मुझे भ्रम में डालता है कि तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, स्क्रैच कर लिया, टच कर लिया, छू लिया, देख लो, ठीक से चेक कर लो, वरना रेबीज हो जाएगा। जिसको मतलब ओसीडी है दोस्तों, उसके साथ ये कंडीशन है दोस्तों। और जिसको रेबीज नहीं है, मतलब जिसको रेबीज ओसीडी नहीं है, अगर उसके सामने से कोई कुत्ता अगर क्रॉस कर रहा है तो उसका माइंड इसको नहीं बोलेगा कि कुत्ते ने तुम्हें स्क्रैच कर लिया, कुत्ते ने तुम्हें काट लिया, कुत्ते ने तुम्हें टच कर लिया। ये बात उसको नहीं बोलेगा दोस्तों। तो इससे क्या समझ में आया दोस्तों, कि आपका ही माइंड आपको फंसाता है, आपका ही माइंड आपसे क्वेश्चन करता है, आपका ही माइंड आपको डाउट क्रिएट करता है। लेकिन जिसको ओसीडी नहीं है दोस्तों, उसका माइंड ना क्वेश्चन करता है, ना डाउट क्रिएट करता है, ना ही डराता है। दोनों के साथ सेम कंडीशन हुआ, लेकिन आपका माइंड आपसे क्वेश्चन करता है, इसका माइंड इसे क्वेश्चन नहीं करता है। आपका माइंड डराता है, उसका माइंड नहीं डराता है। क्यों नहीं डराता है दोस्तों? क्योंकि आपको ओसीडी है और जो दूसरा पर्सन है उसको ओसीडी
नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने माइंड को पकड़ने का कोशिश कीजिए दोस्तों। आपका ही माइंड आपके साथ खेल खेल रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा ही माइंड मुझे फंसा रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत ओसीडी के बारे में समझ में आया होगा दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि रेबीज़ ओसीडी से रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों के सामने रखूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि रेबीज़ ओसीडी से कैसे समझना है और रेबीज़ ओसीडी से कैसे बाहर निकलना है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।